Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. आज के अपने वोकैबुलरी क्लास में मैं आपको पर्सन से रिलेटेड कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगा। कोई भी इम्पोर्टेंट आदमी हो, महत्वपूर्ण आदमी हो, बड़ा आदमी हो, तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंट आदमी, वीआईपी आदमी। कोई मामूली आदमी हो, साधारण आदमी हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी पर्सन, कॉमन मैन। ऐसा तो सब लोग बोलेंगे या सब लोग लिखेंगे। आपका एक्सप्रेशन दूसरों से डिफरेंट कैसे होगा? तो इन चीज़ों के लिए क्या इडियम्स एंड फ्रेजेस आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आप दूसरों से डिफरेंट दिखेंगे, आपका एक्सप्रेशन ज़्यादा पावरफुल होगा? तो कुछ ऐसे ही इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर मैं आज आपके सामने हूं। आइए देखते हैं। जैसे कोई महत्वपूर्ण आदमी है तो उसके लिए मुहावरा हमारे पास क्या है? बिग गन या बिग शॉट। ऐसे हम क्या लिखेंगे कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज अ वीआईपी। लेकिन हम लिख सकते हैं कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज अ बिग गन, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज अ बिग शॉट। अब मामूली आदमी है तो हम क्या लिखेंगे? ही इज ए कॉमन मैन, ही इज एन ऑर्डिनरी मैन। उसके लिए हमारे पास मुहावरा है स्मॉल फ्राई या मैन इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट मीन सड़क, सड़क का आदमी, मामूली आदमी। जैसे एन ऑटो ड्राइवर इज अ स्मॉल फ्राई, ए रिक्शा पुलर इज ए मैन इन द स्ट्रीट, कॉमन मैन। अब किसी विद्वान आदमी को हम क्या कहते हैं? स्कॉलर। लेकिन उसके लिए हमारा मुहावरा है मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान आदमी। ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स ही इज ए स्कॉलर, ही इज ए वेरी लर्नेड पर्सन। लेकिन लिखेंगे लेटर नहीं, लेटर्स। बहुत योग्य आदमी है, कैपेबल पर्सन है, एबल पर्सन है, तो उसके लिए हमारा मुहावरा क्या है? मैन ऑफ पार्ट्स। ही इज एन एबल पर्सन से कहीं बेहतर एक्सप्रेशन होगा हमारा ही इज ए मैन ऑफ पार्ट्स, वह योग्य आदमी है। कर्मठ आदमी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? मैन ऑफ एक्शन, ही इज ए मैन ऑफ एक्शन, काम करने वाला आदमी है। ही इज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड मीन्स दुनियादार आदमी, जिसको दुनियादारी की समझ है। मीन्स प्रैक्टिकल आदमी, जो आज के डे टू डे लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही व्यावहारिक है, उसको हम क्या कहते हैं? मैन ऑफ द वर्ल्ड। ही इज ए मैन ऑफ द वर्ल्ड। कोई बात का पक्का आदमी हो जो अपने वादे को निभाता है, वन हु कीप्स हिज प्रोमिसेस, तो उसको हम लोग कहते हैं मैन ऑफ वर्ड। ये ध्यान रखना है कि मैन ऑफ वर्ड्स हम लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि वर्ड्स बने शब्द का शब्दों हो जाएगा। वादा किसी को आप देते हैं तो आपने क्या कहते हैं कि मैंने उसे वर्ड दे दिया है, वर्ड्स दे दिया है नहीं कहते हैं, मैंने उसे वर्ड दे दिया है। तो इसलिए हम कहते हैं ए मैन ऑफ वर्ड। ही इज ए मैन ऑफ वर्ड मीन्स अपने बात का पक्का आदमी है, वो मुकरेगा नहीं, फिर ही विल कीप हिज प्रॉमिस। जो बहुत ही जीलस आदमी है, उत्साही आदमी है, कोई काम करने को बहुत ईगर है, उत्सुक है, इच्छुक है, विलिंग है, तो उसको हम लोग कहते हैं मैन ऑफ स्पिरिट। ही इज ए मैन ऑफ स्पिरिट। बुरा आदमी को साधारणतः हम लोग क्या कहेंगे? बैड पर्सन। ही इज ए बैड मैन, ही इज ए बैड पर्सन। लेकिन मुहावरा हमारा क्या है? ब्लैक शिप, काला भेड़। तो आप क्या कह सकते हैं कि देयर इज अ ब्लैक शिप, ही इज अ ब्लैक शिप मीन्स वह बुरा आदमी है, या देयर आर ब्लैक शिप इन एवरी सोसाइटी। हर समाज में कुछ बुरे आदमी होते ही हैं। देयर आर ब्लैक शिप इन एवरी सोसाइटी। और हम लोग जानते हैं कि शिप का प्लूरल शिप्स नहीं होता है, इसलिए मैंने
शिप्स नहीं कहा। एक विचित्र आदमी या सनकी आदमी, झक्की आदमी को हम कहते हैं क्वायर फिश। ही इज अ क्वायर फिश, मीन्स वह झक्की आदमी है, वह सनकी आदमी है। स्ट्रेंज पर्सन, ए मैन ऑफ स्ट्रेंज बिहेवियर, क्वायर फिश। नेक्स्ट फ्रेज इज गुड समैरिटन। समैरिटन एक बिब्लिकल कैरेक्टर था, बाइबल में इसकी कहानी है, जो बड़ा ही दयालु व्यक्ति था, जो दूसरों की मदद करता था। तो साधारणतः हम लोग दयालु आदमी के लिए क्या लिखेंगे? ही इज़ ए वेरी काइंड पर्सन, ही इज़ ए वेरी मर्सीफुल पर्सन। लेकिन जब आप लिखिएगा ही इज़ अ गुड समैरिटन, तो आप दूसरों से अलग ढंग से एक्सप्रेस कीजिएगा अपने आप को। कोई अनुभवहीन व्यक्ति हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। लेकिन हमारा मुहावरा क्या है? ग्रीन हॉर्न। ही इज अ ग्रीन हॉर्न मीन्स ही इज एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति है। आलसी आदमी के लिए आप क्या लिखेंगे? लेजी पर्सन, ही इज ए लेजी मैन। लेकिन मुहावरा हमारा क्या है? स्लो कोच। ही इज अ स्लो कोच मीन्स ही इज अ लेजी पर्सन। बेघर और बिना माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, जो होमलेस एंड पेरेंटलेस बच्चे हैं, जो बड़े अभागे होते हैं, उनके लिए हमारा मुहावरा क्या है? स्ट्रीट अरब्स। द गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ द स्ट्रीट अरब्स मीन्स ऐसे जो बेघर माँ बाप के बिना वाले बच्चे हैं, जिनके बिगड़ जाने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है अगर उन्हें सही रास्ता न दिखाया जाए। तो द गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ द स्ट्रीट अरब्स। इनएक्टिव बिजनेस पार्टनर को हम लोग कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। बिजनेस के गड़बड़ाने का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है स्लीपिंग पार्टनर्स, कि वन पार्टनर इज एक्टिव and the another partner is inactive. Such sleeping partners are the cause of the downfall of any business. कोई भी बिजनेस फ्लॉप करता है इन स्लीपिंग पार्टनर्स की वजह से ही। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स कष्ट और डैमसेल मीन्स गर्ल। ए गर्ल हु इज इन प्रॉब्लम is called a damsel in distress means helpless woman. अपराधी को हम लोग कहते हैं क्रिमिनल, ही इज ए क्रिमिनल। लेकिन मुहावरे में हम लोग क्या कहेंगे? ही इज अ जेल बर्ड, जो बार बार जेल जाता है। ही इज अ जेल बर्ड। छुपा रुस्तम, आपको उम्मीद नहीं है कि वो कुछ अच्छा कर जाएगा, उस छुपे रुस्तम को क्या कहते हैं? डार्क हॉर्स। आप उम्मीद कर रहे हैं कि वह बहुत ही साधारण बच्चा है, लेकिन पता चलता है आपको कि वह आईआईटी में क्वालिफाई कर जाता है, मेडिकल में क्वालिफाई कर जाता है, आईएएस में क्वालिफाई कर जाता है, जिसके बारे में लोगों को उम्मीद ही नहीं थी। तो ऐसे छुपे रुस्तम को हम लोग कहते हैं डार्क हॉर्स। ही इज अ डार्क हॉर्स, मैंने नो वन एक्सपेक्टेड that he will qualify in a big competitive examination. A wolf in sheep's clothing means भेड़ के खाल में भेड़िया, means hypocrite, पाखंडी व्यक्ति। वो तो भेड़ के खाल में है तो लगता है कि बहुत ही हार्मलेस है, लेकिन वो असल में वुल्फ है, बहुत हार्मफुल है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं हम ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। हमारे नेता लोग भी सफ़ेद कुर्ते पैजामा में होते हैं, लेकिन भीतर से बड़े ही खतरनाक भी हो जाते हैं। तो आवर पॉलिटिशियंस आर वुल्फ्स इन शिप्स क्लोथिंग, ऐसा हम कह सकते हैं। और जोरू का गुलाम को मुहावरा में हम क्या कहते हैं? हेन पेट हस्बैंड। ही इज a hen pet husband means
ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ। जोरू का गुलाम। तो अगर आप मुहावरे में अपने आप को एक्सप्रेस कीजिएगा तो आपका राइटिंग डिफरेंट होगा, आपका स्पीकिंग डिफरेंट होगा। स्मार्ट स्टूडेंट्स, स्मार्ट प्रोफेशनल्स, स्मार्ट persons do not do different things. They do things differently. So if you want to be different, use these idioms and phrases in your daily conversation and in your writing. Only good clothes don't make you different. Good language makes you different. Thank you very much for watching the video. Take care of yourself.